सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश गोयल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज अध्ययन के क्रम में हम तर्क संग्रह पुस्तक में गुणों के विभाग के विषय में पढ़ेंगे। अध्ययन प्रारंभ करते हैं। गुणानाम विभाग। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारा 24 गुणा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण हैं। इसका विस्तार देखते हैं कि द्वितीय पदार्थ जो गुण हैं उसके पूर्वोक्त 24 भेद होते हैं। गुण वह वस्तु है जिसे द्रव्य में रहने वाला और क्रम से भिन्न भाव पदार्थ समझा जाता है। सामान्यतया गुण शब्द का प्रयोग लोग उस अर्थ में करते हैं जो अपने आश्रय को अपने द्वारा उत्कृष्ट बतलाए। यहाँ पर भी रूप, रस, गंध आदि अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग इसी अभिप्राय से ही है। जैसे कि रूप, रस, गंध आदि के उत्कर्ष से वस्तु की उत्कृष्टता समझी जाती है। रक्त, पीत, रूप को हम इस प्रकार समझते हैं कि यह अमुक वस्तु का रूप है। आगे तृतीय पदार्थ। कर्मणाम विभाग। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म हैं। इनका विस्तार देखते हैं। कर्म जो तृतीय पदार्थ है उसके हमने 5 भेद देखे। उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर फेंकना, अपक्षेपण का है नीचे फेंकना, प्रसारण का है फैलाना, आकुंचन का है बटोरना, सिकोड़ना और गमन का है चलना। ये जो एक कर्म है वो है व्याकरण द्वारा बोधित कर्म से भिन्न है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। परम अगला है जो पदार्थ है चौथे नंबर का, वह सामान्य। लिखा है सामान्यस्य भेदा परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। पर और अपर यह 2 प्रकार का सामान्य है। सामान्य को जाति भी कहते हैं। इसका विस्तार देखेंगे कि जिसका पुष्पत्व, पृथ्वीत्व, जलत्व, गंधत्व आदि जाति को सामान्य कहते हैं। यौगिक अर्थ के बल पर समानस्य भाव सामान्य अर्थात समान वस्तुओं में होने के धर्म को सामान्य कहा जाता है। किंतु ऐसा सामान्य कहीं सादृश्य अर्थ को बतलाने लगता है। अगला पदार्थ है विशेष। लिखा है विशेष पदार्थ नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा तु अनंता एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थ हैं और वे अनंत हैं। देखा जाए तो विशेष जो 5वां पदार्थ है यह एक
भेदक पदार्थ होता है, वस्तुओं को एक दूसरे से भिन्न दिखलाता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों द्रव्यों के परमाणु तथा आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये नित्य द्रव्य माने जाते हैं। उक्त नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष नामक एक अलग पदार्थ होता है, उसकी संख्या अनंत मानी गई है। अर्थात प्रति व्यक्ति पदार्थ के अनंत होने के कारण वह विशेष भी अनंत है, अगणित है। तात्पर्य है कि घटपट आदि अनित्य द्रव्य तो अपने भिन्न भिन्न अवयव के कारण स्वतः भिन्न सिद्ध होते हैं, अर्थात उनमें परस्पर भेद स्पष्टतया प्रतीति लोक हो जाती है। लोक में देखने से में उनकी भेद पता लग जाता है, किंतु जिनके अवयव ही नहीं होते ऐसे परमाणु आदि नित्य द्रव्यों का परस्पर भेद कैसे सिद्ध हो, तो वो भेद इस विशेष पदार्थ से सिद्ध होता है। अगला पदार्थ है, छठा पदार्थ है समवाय पदार्थ है। समवायस्तु एकेव, अर्थ है समवाय पदार्थ एकमात्र होता है। विस्तार देखेंगे। समवाय जो छठा पदार्थ है उसका लक्षण है नित्य संबंधत्वम समवायत्वम। जो नित्य संबंध है वही समवायत्व है, वही समवाय है। अवयव और अवयवी के बीच, जाति और व्यक्ति के बीच, गुण और गुणी के बीच, क्रिया और क्रियावान के बीच, नित्य द्रव्य और विशेष के बीच जो संबंध रहता है उसे ही समवाय कहते हैं। यथा नेत्र, हस्त, चरण आदि अंग अवयव हैं और शरीर अवयवी। इन अवयव और अवयवी के बीच जो संबंध है वह नित्य संबंध है, उसे ही समवाय कहते हैं। अंतिम पदार्थ है अभाव। लिखा है अभाव पदार्थस्य विभाग है। अभाव है चतुर्विध है। प्राग भाव है, प्रध्वंसाभाव है, अत्यंताभाव है, अन्योन्याभावश्चेति। अभाव पदार्थ चार प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। विस्तार देखते हैं। सातवां पदार्थ अभाव है। भाव के विरोधी को अभाव कहते हैं। भाव, सत्ता, स्थिति, विद्यमानता ये आपस में पर्यायवाची हैं। भाव का उलट अभाव। ई है घटो नास्ति, ई है पटो नास्ति इत्यादि वाक्यों में नहीं है। इस तरह की प्रतीति के विषय को अभाव कहते हैं। असत्ता, अविद्यमानता, अस्थिति ये अभाव के पर्यायवाची शब्द हैं। यह अभाव चार प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। संसार में प्राय सभी वस्तुएं विनाशी हैं, अर्थात उनका कभी न कभी किसी कारण से अंत होता ही है। ऐसा अंत तीन प्रकार हो सकता है, वस्तुकृत, देशकृत और कालकृत। अर्थात वस्तु के माध्यम से
देश के माध्यम से और काल के माध्यम से उन वस्तुओं का नाश होता है। घट पट नहीं है इस वाक्य में, घट का पट में। गौ घोड़ी नहीं है इस वाक्य में, गौ का घोड़ी में भी एक प्रकार का अंत ही है। यह अंत वस्तुकृत है। यह अंत ही अन्योन्य भाव शब्द से व्यवहृत होता है। अन्योन्य भाव को परस्पराभाव भी कहते हैं, अर्थात वो जो दोनों वस्तु हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। दूसरा अंत है देशकृत। भूमि पर घड़ा नहीं है। इस व्यवहार में घड़े का जल में गंध नहीं है। इस वाक्य में गंध का जो अभाव दिखाया गया है वह देशकृत अंत है। देशकृत अंत इसलिए कहते हैं कि वह वस्तु इस देश में नहीं है। यद्यपि कहीं ना कहीं भूतल में घड़ा हो तो होगा ही, और किसी न किसी जल में आदि में गंध होगा ही। अन्यत्र विद्यमान होते हुए भी इस एक देश में नहीं है। ऐसा जो व्यवहार होता है उसे देश के अंत कहा जाता है। इसी को न्यायशास्त्र में अत्यंताभाव कहा जाता है। अत्यंताभाव को दो प्रकार का माना जाता है, त्रैकालिका भाव और सांप्रतिका भाव। खरगोश का सींग नहीं है, यह त्रैकालिका भाव है, क्योंकि खरगोश का सींग किसी भी काल में, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगा। भूतल में घड़ा नहीं है, यह सांप्रतिका भाव है, क्योंकि यद्यपि अभी है, हो सकता है बाद में यह घड़ा हो, इसलिए सांप्रतिक अभाव। तीसरा अंत है कालकृत। इस समय घड़ा नहीं है किंतु होगा, वो इस समय घड़ा नहीं है, वह तो नष्ट हो गया है। आदि वाक्यों में जो अंत प्रतीत हो रहा है वह कालकृत अंत है। कालकृत अभाव दो प्रकार का होता है, प्राग भाव और प्रध्वंसाभाव। प्रथम वाक्य प्राग भाव का उदाहरण है, दूसरा वाक्य प्रध्वंसाभाव का। इस तरह हमने लोक में प्रचलित सातों पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर ली। एक बार हम इसको संक्षेप में देख सकते हैं कि पदार्थ 7 हैं। द्रव्य जो पदार्थ है उसमें द्रव्यों की संख्या 9 है। गुण जो पदार्थ है उसमें गुणों की संख्या 24 है। कर्म जो पदार्थ है उसमें कर्मों की संख्या 5 है। सामान्य जो पदार्थ है उसमें सामान्य 2 प्रकार का बताया है। विशेष जो पदार्थ है वो अनंत है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। समवाय जो पदार्थ है वो एक ही है, और जो अभाव पदार्थ है वो 4 प्रकार का होता है। आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम लक्षण प्रकरण आरंभ करेंगे और उसमें द्रव्य का निरूपण करते हुए द्रव्य में जो जो आए हैं उनका लक्षण पढ़ेंगे। इति